मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक, पुनः आज उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल लाइफ विथ एस्ट्रो गुरुजी में। दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे D9 चार्ट के बारे में। D9 चार्ट है क्या, पहले तो हमें ये समझना आवश्यक है। उसके पहले वही छोटा सा अपना आग्रह कि यदि आप अपना यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें और अपने इष्ट मित्रों से जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हो उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। यह आपका अपना चैनल है। मेरा एक प्रयास चल रहा है कि मैं ज्योतिष में वो विशुद्ध चीज़ें जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए हितकर हैं, वह मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो आप सभी से आग्रह है कि अपने इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कराएं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे D9 चार्ट के बारे में। D9 चार्ट है क्या? सबसे पहले ये हम समझेंगे कि D9 चार्ट, इसको हम नौमांस कुंडली भी कहते हैं। जिस प्रकार से हमारी जो लग्न कुंडली होती है, इस लग्न कुंडली के इस लग्न से जातक का स्वभाव, जातक का जीवन, जातक का पारिवारिक संबंध, जातक के जीवन के उतार चढ़ाव, जीवन के व्यक्तित्व, आकृति, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। ऐसे ही D9 के लग्न से उस जातक के जीवन के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, अर्थात उस जातक का जन्म किस लिए हुआ है, वह इस धरती पर क्यों आया है, उसके क्या कर्तव्य हैं, किनको वह करने के लिए यहाँ आया है, इन चीजों का अध्ययन हम D9 से करते हैं। और इसके साथ साथ में उसके जीवन साथी के बारे में भी D9 से हम पता करते हैं। D9 का हमारे जीवन में महत्व सर्वाधिक है और मैं अपने विद्यार्थियों से कहता भी हूँ कि जब भी आपके पास कोई कुंडली विश्लेषण के लिए आए तो आप D1 के साथ साथ D9 का अध्ययन जरूर करें। उससे उसके पूरे चरित्र का, पूरे जीवन का वर्णन आपको मिलता है। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी जातक की सूर्य की महादशा चल रही है और उसका सूर्य इस कुंडली में आय भाव का स्वामी है और सुख भाव में या त्रिकोण भाव में कहीं बैठा है, और हमने देखा और हमने कहा बस तुम्हारा सब बढ़िया बढ़िया है, और पता चला कुछ समय के बाद में उसको परेशानियां शुरू हुई। उसके लिए आपको D9 देख लेना चाहिए। मान लीजिए उसका D9 का सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो वह उसके जीवन में आय के साथ साथ में संघर्ष भी बढ़ाएगा। इसी प्रकार से कुंडली में जो D9 कुंडली बनती है, उसका जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र की स्थिति कहाँ है D9 में, यह जरूर विचार करना चाहिए। इससे उसके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, पत्नी के स्वभाव, उसका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, इसका पता हमको चलता है। D9 से उस जातक के भाग्य का, यानी उसके कर्म का, वह किस लिए उसका जन्म हुआ है, वह इस धरती पर क्यों आया है, उसके जीवन का मतलब क्या है, उसके जीवन का सार क्या है, यह भी हम देखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। जैसे आपने सभी लोगों ने सती सावित्री की कथा सुनी है। अब उसका लॉजिक अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो सत्यवान ने जब ऋषियों की सेवा की, ऋषि मुनियों की सेवा की, वो उनसे प्रसन्न हुए और हमारे जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने वेदों की रचना की है, ज्योतिष की रचना की है, वह सभी पूर्णतया गणितज्ञ और वैज्ञानिक हुआ करते थे। उन्होंने सत्यवान की कुंडली का जब विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि वह व्यक्ति अल्पायु है। इसलिए उस व्यक्ति के साथ ऐसा जीवन साथी, यानी ऐसी नौमांस कुंडली, ऐसा D9 कुंडली ढूंढ करके उसका विवाह कराया जाए जो कन्या और जो है वो दीर्घायु हो और अखंड सौभाग्यवती हो। और उन्होंने पाया
कि सावित्री की कुंडली जो थी वो दीर्घायु कुंडली थी और D9 के अनुसार वो अखंड सौभाग्य होती थी, इसलिए सत्यवान का विवाह सावित्री से किया गया। और हम सभी जानते हैं कि सत्यवान का जीवन सावित्री की वजह से बढ़ गया। तो D9 में जो दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं देखने की, वह हमको D9 कुंडली जरूर देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? उससे उस जातक के जीवन का, उसका जीवन क्या है, उसका जीवन किस लिए है, उसके जीवन का मतलब क्या है, उसके जीवन का सार क्या है, यह पता चलता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का D1 तुला लग्न की कुंडली का है और उसका जो D9 है वो कुंभ लग्न की हो गई, या उसकी जो D9 है वो मीन लग्न की हो गई। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि मान लीजिए उस तुला लग्न के अनुसार उसका जो मीन लग्न है वो यहां आया, छठवें भाव में आया, और मीन लग्न की जब उसकी D9 हो गई तो ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष बढ़ गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि उसका जो लग्नेश है वो आय भाव में बैठा है, कर्म भाव में बैठा है, तो त्रिकोण भाव में बैठा है, बड़ी अच्छी स्थिति है। नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे चूंकि जो ये D9 कुंडली है यह जातक की हाफ लाइफ के बाद की कुंडली होती है। हाफ लाइफ के बाद क्यों? क्योंकि जातक जब जन्म लेता है, बड़ा होता है, पराक्रम के द्वारा सुख शांति शिक्षा आदि का अध्ययन करता है, कंपटीशन के द्वारा अपने को स्टेबल करता है, फिर वो अपना जीवन साथी प्राप्त करता है, अपने जीवन का नया अध्याय यहाँ से शुरू करता है। तो उसकी जो है वो यह कुंडली काम करती है। हमने यह देखा कि उसका यहाँ का जो लग्नेश है वो अच्छी स्थिति में बैठा है, किंतु उसका जो D9 है उत्तरिक भाव या 6, 8, 12 का बना है। तो ऐसे जातक के जीवन में पारिवारिक सुख कम हो जाता है, उसको अपने परिवार से सुख नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा, उसका पूरा जीवन संघर्ष करके अपने को स्टेबल करने में लगेगा। अब वहीं पर अगर उसका D9 लग्न की जो कुंडली है वो उसकी लग्ने से अच्छे भाव में है और यहाँ भी अच्छे भाव में आ गई, तो ऐसा जातक सुख शांति समृद्धि सब कुछ प्राप्त करेगा। अब D9 जो कुंडली बनती है, यह जो राशि होती है, जो ये पूरा भाव होता है, यह 30 डिग्री का भाव होता है। अब जब हम D9 का बनाते हैं कुंडली में, तो हम 30 डिग्री का 9 से भाग देते हैं और हम देखते हैं कि वो 3 डिग्री और 20 कला का एक भाव आता है। अब मान लीजिए किसी जातक की जो लग्न थी वो 17 डिग्री की लग्न थी, तो अब आप उसको 3-20 से डिवाइड करिए। 3-20 मेष लग्न, 6-40 वृष लग्न, 9 और आपका 9 और 60 यानी कि लगभग 10 यानी कि उसकी मिथुन लग्न, और उसके बाद में जब 3 जाएंगे तो 13 और वो हो गई 20, तो यानी कि उसकी कर्क लग्न, और 13 और 3 16-40 यानी कि उसकी सिंह लग्न, और उसके बाद अगर 17 डिग्री की है तो कौन सी जाएगी? तो कन्या लग्न जाएगी। और इस प्रकार से उसके लग्न का यहाँ पर हम D9 का निर्धारण करते हैं और उसके अनुसार उसके ग्रह यहाँ के भाव के अनुसार यहाँ पे किन भाव में बैठे हैं वह भी उसके जीवन का निर्धारण करते हैं, उसके जीवन के महत्व को बताते हैं कि वह संघर्ष करके जीवन में प्राप्त करेगा कि उसको भाग्य से सब कुछ प्राप्त होगा। और बहुत से हमारे मित्र कुंडली देख करके विश्लेषण कर देते हैं कि आपके साथ ऐसा घटने वाला है, ये कतई नहीं करिए, उसकी D9 जरूर देखिए। तो उसके जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का मतलब क्या हुआ, इस धरती पर क्यों उसने जन्म लिया है, यह सब कुछ हमको इस कुंडली से D9 के विश्लेषण से पता चलता है। अब दूसरा विषय आता है जीवन साथी। जीवन साथी क्यों? जीवन साथी माने क्या? जीवन साथी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे जीवन के, हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार हमारे साथ जुड़कर, चूंकि लग्न और सप्तम एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी एक दूसरे की पूर्णता सदैव सामने के भावों से होती है, लग्न की पूर्णता सप्तम भाव से होती है, इसलिए जीवन साथी का भाग्य और हमारा भाग्य जब जुड़ता है तो हमारे जीवन में भी कई चीजों के उतार चढ़ाव बनते हैं। अब
हमारी कुंडली का शुक्र की स्थिति, D9 में शुक्र की स्थिति जीवन साथी के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित करती है। डिपेंड करता है कि शुक्र आपका कैसा है। दूसरा, जो यह लग्नेश बनी है वह यहाँ पर किस भाव की स्वामिनी है, उसके अनुसार भी हमारे जीवन साथी के बारे में, उसके व्यवहारिकता के बारे में, जीवन शैली के बारे में, चरित्र के बारे में, उसकी कल्पनाओं के बारे में, उसकी आदतों के बारे में हमको विश्लेषण करती है। तो आज की वीडियो में हम आपसे इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे हम D9 कैसे निकालते हैं इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमको भावानुसार वर्गोत्तम वर्ग निकालने भी आने चाहिए। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि D9 बनती कैसे है और D9 से हम देखते क्या है। तो D9 के द्वारा हमारे जीवन का और हमारे जीवन साथी का जो स्तर है, जो व्यवहारिकता है या जो विश्लेषण है वह तय होता है। इसलिए D1 के साथ में D9 को जरूर देखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें।